हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे रेट लॉ, रेट इक्वेशन। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ना चाहे थे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। केवल ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी का डिफिनेशन हुआ था। उसके बाद वाले क्लास में हमने मॉलिक्यूलिटी भी पढ़ा, और ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में एक शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एज इन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन। अब हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन 5 नंबर का है। वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, मतलब डिफिनीशन देना है। 1 नंबर बच्चों इसी में रहेगा, डिफिनीशन में। इसमें एड रहेगा हम लोग को कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स determine the specific rate constant of first order reaction. Determine the specific rate constant of first order reaction. बच्चों, it is one of the most interesting question, and this question is too important. TOO बच्चों, too, बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए हम लोग इस पे फोकस देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें। जब क्वेश्चन ही नहीं तो आंसर क्या? सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया क्या है, प्रथम क्रम का प्रतिक्रिया क्या है, व्हाट इज क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? डिटरमाइन, निर्धारण करना, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब एक वर्ड परेशान करने वाला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक, मतलब जो स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर का है। जैसे हम लोग इसको रेट कांस्टेंट जो है उसको कहेंगे के फर्स्ट ऑर्डर का हुआ तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। के जीरो ऑर्डर का होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। के सेकंड ऑर्डर का होगा तो स्पेसिफिक रेट, माने जिसका रेट कांस्टेंट होगा उसी का, वही वर्ड स्पेशल के लिए है, स्पेसिफिक। तो ये हम लोग समझ चुके कि के का मान निकालना है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए बच्चों? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आंसर में हम लोग सबसे पहले आएंगे डिफिनीशन कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इट्स रेट depends upon concentration of 1 mole of 1 reactant। 1 mole of 1 reactant। 1 mole of how many reactant? 1 reactant। Reactants are how many? Only 1। Or moles are how many? 1। 1 mole of 1 reactant। This is the definition। A reaction is said to be first order reaction when its rate depends upon concentration of 1 mole of 1 reactant। 1 mole of 1 reactant। Let us consider a reaction represented by the following equation। एक इक्वेशन से हम लोग कोशिश करेंगे कि उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। Let A is a reactant, its coefficient is naturally 1। There is nothing with respect to coefficient. It means
Naturally, this reactant has only one coefficient, that is 1. A is 1 mole of a reactant. It gives product. It gives product. Let small a is its initial concentration. Time is allowed nothing. Product will be nothing. Time is allowed something. That suppose t second. Product is something. ये बनने का फॉर्मेशन का जो सूचक है ये x है. X is nothing but only is the indicator of the formation of product. ये एक इंडिकेटर है, एक सूचक है कि what is x. X is the amount of product formed in t second, in time t second. Reactant is converted into A minus x. It is in decreasing form, but in product side x is in increasing form. X is in appeared form, but in reactant side A minus x is in disappearing form. Now we, according to law of mass action, according to law of mass action, ये हम लोग बच्चों पीछे के क्लास में फोकस दिए थे इस पे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है. तो किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रिएक्शन का रेट. तो हम लोग इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहेंगे. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Now rate is always expressed in form of dx by dt. अब proportionality constant is k, A minus x. After solving, dx is equal to k into dt into A minus x. Dx by A minus x is equal to k into dt. On integrating both sides, on integrating both sides, integration sign dx by A minus x is equal to integration k into dt. k is constant, इसीलिए ये बच्चों हम लोग को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा. तो हम लोग अब इसको जो है लिखेंगे इस फॉर्म में dx by A minus x is equal to k into dt. Let A minus x is equal to z. अब जो ये इक्वेशन हम लोग को मिला दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग dA minus x is equal to dz. dA minus dx is equal to dz. dA is 0 minus dx is equal to dz. dx is equal to minus dz. dx is equal to minus dz. Putting these values in equation, above equation, तो हम लोग को इन above equation dx का मान निकला है minus dz. और A minus x को हमने क्या माना है z. ये हो गया हम लोग को k into dt. इसको हम लोग बच्चों माइनस को बाहर कर लिए और इसको लिख दिए 1 by z dz. ये हो गया k dt. ये माइनस ये ln z हो गया. ये हो गया k और हम लोग को इंटू dt का इंटीग्रेशन हो गया t. यहाँ बच्चों हम लोग फोकस देना चाहेंगे ये इंटीग्रेशन का शुरू का फॉर्मूला है. ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये डिफरेंशिएशन का. दोनों में 36 का संबंध है. 36 को एक बार हम लोग लिखना चाहेंगे 3 6. यानी दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है. दोनों एक दूसरे के एंटी में है.
इसलिए जैसे दोनों साइन आता है एक जगह, ये कैंसिल हो जाता है। तो इसका हम लोग को हो जाएगा इंटीग्रेशन टी। इंटीग्रेशन का नियम है बच्चों, जब भी इंटीग्रेशन करोगे एक बात ना भूलोगे कि एक उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ हम थोड़ा फोकस दे क्यों जोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन है थोड़ा थोड़ा करके बड़ा। जैसे हम लोग गाँव सब में समाज में भोज होता है, तो भोज दैट मीन्स बड़ा के सेंस में है सब सामग्री। जैसे अगर हम लोग सकरोरिये बनाना है हम लोग को, तो बड़ा सेंस में आएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में आएगा। उसके लिए हम लोग सपोज करो दूध खरीदने गए, दूध वाले अपने बर्तन से हम लोग के बर्तन में, तो भोज है, समाज की बात है, माँ क्विंटल क्विंटल दूध की बात है। सपोज करो फर्स्ट क्विंटल हम लोग लेना चाह रहे हैं, 100 बार 1 kg के बर्तन भेसल से वो हम लोग को जो है देगा, उसमें रिटर्निंग कुछ बूंद गिर जाते हैं तो बेकार चला जाता है। इससे बचने के लिए क्या करता है कि वो लास्ट में हम लोग को 101वां बार में ऊपर से थोड़ा डाल देता है। दैट मीन्स कंपनसेशन, जो 1-2 बूंद रिटर्निंग हर बार गिरा उसका उसने कंपनसेट कर दिया और हम लोग खुश हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग इंटीग्रेशन किए तो ये सी देखे हम लोग अपने आप को खुशी के स्टेज में ले आते हैं। यही सी है कंपनसेशन स्टेज, कम्प्लीमेंट्री स्टेज। और इसको आप नहीं भूलोगे तो ये मैं जब भी इंटीग्रेशन होगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो माइनस ln z को हम लोग माने हैं बच्चों a माइनस एक्स। क्या माने हैं, a माइनस एक्स। और यहाँ आ गया k इंटू टी और जो c। अब इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन। एक चीज और बता देना चाहते हैं बच्चों कि हम लोग यहाँ लिए हैं ln। अब मन में आता होगा, कुछ बच्चे होंगे हमारे बीच, बच्चे भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा नीचे, कुछ होते हैं जो उम्मीद भर, कुछ उम्मीद से भी ऊपर, यानी जो बहुत अच्छे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट। तो जो बच्चे उम्मीद से नीचे के हैं उस बच्चे को होता होगा कि ln क्या है, ln log ही है। मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा उसको लॉग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में बोलते हैं उसको ln। तो ln और log में डिफरेंस, ln x 2.303 log x होता है। ये मतलब हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ln log में बदल जाता है। तो हम लोग को यहाँ एक चीज याद दिलाना चाहेंगे कि जब हम लोग इक्वेशन सेटअप कर रहे थे, गौर करो, तो उस समय देखो कि t जब 0 था तो x क्या था, 0 था। t जब 0 था तो x 0, t जब 0 x अपने आप 0। तो when t is equal to 0 then x is equal to 0, ऑलरेडी 0। अब हम लोग इसमें आ गए कि माइनस ln a माइनस 0 k इंटू 0 और c हो गया, माइनस ln a इक्वल टू c हो गया। इस प्रकार हम लोग को इक्वेशन 1 में c का मान निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, c का मान। अब इस c को हम लोग क्या करेंगे, तो पुटअप करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, आफ्टर पुटिंग गेटिंग द रिजल्ट माइनस ln a माइनस एक्स बराबर हम लोग को हो गया k इंटू
सी माइनस ln a। c का मान हम लोग रख दिए माइनस ln a। अब माइनस ln a माइनस x, या इसको हम लोग इधर ले आए, ये आ गया माइनस ln a माइनस x बराबर k इंटू टी। अब यहाँ फिर लॉगरिथम का एक इक्वेशन आ गया। बच्चों 3 इक्वेशन हम दे रहे हैं जो तुम लोग को बहुत बहुत मददगार साबित होगा। बाकी के समय में केमिस्ट्री में इसी लॉगरिथम के 3 इक्वेशन से लगभग समस्या हल हो जाएगा। 3 इक्वेशन क्या है? एक फार्मूला है हम लोग को ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m बाय n। एक फार्मूला है ln m प्लस ln n इज इक्वल टू ln m इंटू n। एक फार्मूला है बच्चों ln m टू दी पावर n इज इक्वल टू n ln m। ये तीनों फार्मूला कंठाग्र रहना चाहिए, ये एकदम कंठ पे रहना चाहिए, अंदर पचा हुआ होना चाहिए, ऊपर निकलने के लिए भी व्याकुल रहना चाहिए। ये हम लोग को तीनों फार्मूला हमेशा हमेशा मददगार साबित होगा, खास करके केमिकल कैनेटिक्स। तो हम लोग का चैप्टर कौन सा है बच्चों? चैप्टर है हम लोग का केमिकल कैनेटिक्स। क्वेश्चन हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? आज मेरा मिला जुला के जो है ये 4था क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास था फर्स्ट, उसके बाद के क्लास में सेकेंड में हम लोग रेट लॉ, रेट इक्वेशन सब की चर्चा किए थे। उसके बाद के क्लास में ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी का करना चाहे थे कि पूरा करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलिटी हो नहीं सका था पूरा। उसके बाद के क्लास में ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी को पूरा करते हुए उसका डिफरेंस भी जान लिए थे। उसके बाद के क्लास में हम लोग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ऑल ऑफ अस हैव टू फोकस अपॉन दिस क्वेश्चन एज फार एज पॉसिबल। बच्चों जितना संभव है उतना जो है हम लोग को इसमें फोकस देना है। तो एक बार आ जाओ फिर इक्वेशन पे, ये फार्मूला पे गौर करो। ये देखो हम लोग को पहला फार्मूला पे सेट है, ये ln m, a को मान लिए m, a माइनस x को मान लिए n, तो ये आ गया हम लोग को ln m बाय m, तो आ गया a बाय a माइनस x, और ये रह गया k इंटू टी। अब तुम फेरी कर रहे हैं, जैसे देहाती एगो कहावत है बच्चों, बैठल बनिया का करिए, ई कोठी के धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के धान ऊ कोठी में। वही हम लोग कर रहे हैं, ये तुम्बा फेरी कर रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। दैट मेक्स नो डिफरेंस, वह कोई अंतर नहीं करता है बच्चों। तो ये हम लोग को आ गया k इंटू टी इज इक्वल टू ln a बाय a माइनस x। अब हम लोग इसमें k का मान निकाल लिए, 1/3 इंटू ln a बाय a माइनस x। ये हम लोग k बराबर हो गया, ln को हम लोग log में बदलेंगे 2.303/2 बाय t, log a बाय a माइनस x। इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन 3। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ k। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ k। Then there is a question, what is k? K is rate constant. Then also a question, what is rate constant? तो in second class already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेट लॉ, रेट कांस्टेंट क्या है। वही रेट कांस्टेंट है k।
और यह हम लोग को स्पेशली आया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसीलिए बच्चों इसे हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो इन दिस वे दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बात कह देना चाहेंगे बच्चों एट लास्ट, अंत में क्या, तो इतना के बावजूद भी अगर किन्हीं बच्चे को दिक्कत रह जाए तो वो जो है नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, और जहाँ तक हो सके वो दिक्कत को कलेक्ट करें। एक नंबर हम दे रहे हैं कि वो नंबर है 79702414। इसमें सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप से अपने को जोड़ें और जुड़ने के बाद हमसे क्वेश्चन करें। हम अगले क्लास में डाउट क्लास के या हर चैप्टर में एक डाउट क्लास दे देंगे। डाउट क्लास से होगा क्या कि आप लोग का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और इस तरह हम लोग जो है फिर अगले क्लास के लिए मिलेंगे। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए नंबर ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।